आदरमान सम्मान के योग्य परम आदरणीय हरियाणा और दिल्ली के इंचार्ज आपके बीच में हैं श्री गुरबेल सिंह जी, और मैडम सुनीता जी इंचार्ज हैं आपकी सेंटर की, और मैडम दीपा भटनागर जी और उनके बेटे मिस्टर भटनागर जी, और इस देश की ताकत व महक नौजवान युवा शक्ति और प्यारे मुस्कुराते विद्यार्थियों। जैसा कि विदित है, आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर से बच्चों के लिए आयोजित किया गया है, और सर ने बताया कि इसका उद्देश्य सिर्फ शिक्षा नहीं है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार, बच्चे में संस्कार रोपित करेंगे। आज सबसे बड़ी कमी संस्कारों की आ गई कि किस प्रकार से पेरेंट्स की हम मान सम्मान इज्जत करें, काम में सहयोग कैसे करें, ये सब बातें समाज आज भूलता जा रहा है। मैं तो हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप एक बात का ध्यान रखें कि माता पिता की जो गाड़ी कमाई है, उस कमाई को आप इधर उधर नशे पते में वेस्ट ना करें, उसका जो है मान सम्मान करें, ध्यान रखें। जब आप कमाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे पैसा कमाया जाता है। एक तो बात मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ, और दूसरी बात सर ने बताई स्किल के बारे में। जो एजुकेशन सिस्टम मैकाले का था, उस सिस्टम में क्या था कि हमने पढ़ाई लिखाई करनी है और कलरक लग जाना है। अंग्रेजों ने कलरक तैयार करने के लिए ये सिस्टम बनाया था, और विडंबना देखिए कि 75 ईयर्स के अंदर भी हम उस सिस्टम को बदल नहीं पाए। शिक्षा का जो सिस्टम है अभी जल्दी चेंज होने वाला है, इम्प्लीमेंट ही हो गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, तो उसमें आप देखेंगे स्किल सिखाई जाएगी। बच्चे को 6th क्लास में स्किल से जोड़ा जाएगा, हुनर से जोड़ा जाएगा, कौशल से जोड़ा जाएगा, उसको काम सिखाया जाएगा। अब एक बच्चा आता है कि सर मैंने BA कर रखी है, मेरे को नौकरी दे दो। भाई आपको काम क्या आता है वो बताइए। क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आता है, या कोई हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का काम आता है, आप ये बताइए। नहीं सर मैंने BA कर रखी है, नौकरी दे दो। अरे काम क्या करेगा? तो स्किल की बात है, बच्चे को हमने स्किल से जोड़ना है। लॉन्ग टर्म में क्या है कि बच्चा काम से बिल्कुल दूर होता जा रहा है, और आखिर में क्या है, नशे पते में इस तरह की बुराइयों में पड़ जाता है, उसका बड़ा नुकसान होता है। तो ये बात विशेष तौर से बच्चे को जो है ध्यान रखनी होती है। देखिए प्रत्येक बच्चे का जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है, क्योंकि हर बच्चे के साथ परिवार लगा है, उसके साथ पेट लगा है, तो इसलिए कुछ कमाई का साधन तो चाहिए। तो स्किल वो सीखेगा तभी उसका कमाई का साधन होगा। तो इसमें क्या करना होता है कि हमने अपना उद्देश्य निश्चित करना कि आप क्या कर सकते हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी रुचि क्या है। उसकी जो रुचि हो, हमने उद्देश्य के अंदर उस कार्य को हमने शामिल करना है, ताकि वो जो है उस उद्देश्य को लेकर जीवन में आगे बढ़े। तो इसमें मैं कहता हूँ कि उद्देश्य जब जीवन में क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपकी एनर्जी डबल हो जाती है कि किस रास्ते पर आपको जाना है, पता लग गया तो आपकी ताकत डबल हो जाएगी। अगर रास्ते का नहीं पता तो फिर जो है आपकी ताकत जो है वो काम नहीं करेगी। तो क्लैरिटी ऑफ गोल्स का होना जरूरी है। कहा भी गया है कि खाली पंखों में कुछ नहीं होता, खाली पंखों में कुछ नहीं रखा, जान इरादों में होती। इरादे आपके मजबूत हो, निश्चय में विजय निश्चित। तो निश्चय करके हम आगे बढ़ेंगे तो जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी, क्योंकि चलना ही जीवन है। जो कार्य की संस्कृति है, वर्क कल्चर है, उससे कहीं ना कहीं हम दूर होते जा रहे हैं, तो उससे हमने दोबारा से जुड़ना पड़ेगा। जो भारत की संस्कृति है वो क्या है, कार्य की संस्कृति है। सुबह उठना, टाइम से फिर काम करना, तो चलना ही जीवन है। कहा भी गया है कि चलो तो मंजिलें ही मंजिलें हैं और रुको तो फासला ही फासला है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं कभी हारता नहीं, मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ और या तो सीखता हूँ। जैसे हम कोई कंपटीशन देते हैं तो कंपटीशन पास नहीं होता, तो किसी कारण से 1-2 नंबर से रह जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए, हमने तो बहुत कुछ सीख लिया है उसमें। तो इसलिए कहते हैं कि मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूँ और या तो सीखता हूँ। ठीक है ना? तो इन सब बातों का हमने जो है ध्यान रखना है जीवन में। कहते हैं कि जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। जीवन एक संघर्ष होता है, उसमें आप देखते हैं उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर दिन आप देखते हैं कि परिवर्तन आ जाता है। प्रकृति का जो परिवर्तन है वो नियम स्थिर है, परिवर्तन स्थिर है। इनके परिवर्तन होता रहता है, हर सेकंड में परिवर्तन होता रहता है। हमारे शरीर में, हमारे विचारों में परिवर्तन आता रहता है। कभी विचार जो पॉजिटिव से लगने लग जाते हैं, सकारात्मक लगते हैं, कई बार नकारात्मक से विचार लगने लग जाते हैं। कई बार कोई समस्या आ जाती है, उसको हम दिमाग में घर कर देते हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कोई भी समस्या है उसको जो है आप जो है आपस में डिस्कस कर लें, आपस में बातचीत करें और समस्या का समाधान हो जाता है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा सभी को जीवन में कैसे उद्देश्य निश्चित करना है।
कोई भी नौकरी करनी है तो कौन सी नौकरी करनी है, कोई बिजनेस करना है तो कौन सा बिजनेस करना है, कोई भी प्रोफेशन चुनना है तो कौन सा प्रोफेशन चुनना है, ठीक है। तो उसके लिए 4 बातें आपने ध्यान रखनी होगी। पहली बात क्या है, ऐसा कार्य आपने चुनना है जिंदगी भर काम करने के लिए जिसमें आपकी रुचि हो। जैसे कंप्यूटर में आप काम करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में आपकी रुचि हो, कोई मोबाइल ऐप आप डेवलप करना चाहते हैं उसमें आपकी रुचि हो। तो जिस काम में रुचि है तो आप काम करेंगे तो थकान महसूस नहीं होगी आप पूरी जिंदगी। ये पहला पॉइंट आपका। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी काम आप चुनेंगे वो काम आपको पूरे से आता हो। कंप्यूटर काम चुनेंगे तो कंप्यूटर आपको आता हो, यू आर गुड एट दैट वर्क, उसमें आप पूरे स्किल हो, उसी काम को आप जो है जिंदगी के लिए, जीवन के लिए चुने। दूसरा पॉइंट ये हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है, इससे आपके कुछ पैसे बनते हो, ठीक है। अब पैसे नहीं बनेंगे तो पूरी जिंदगी काम कैसे करोगे। कोई सर्विस है उससे पैसे बनते हो, है ना, कोई प्रोफेशन है, कोई आपका बिजनेस है उससे पैसे बनते हो। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि उससे आपके कुछ पैसे बनते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है कि आपके कार्य की समाज को, इस देश को, प्रदेश को जरूरत हो, तभी लोग आपके पास आएंगे, आपसे काम करवाएंगे, नहीं तो कौन पूछेगा। तो इन 4 बातों का आना जरूरी है। और जो बात ये यहाँ पर सेंटर की थी कि होप फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल लेवल की ये संस्था है, जैसे सर ने बताया मेरे को, 5 कंट्रीज में ये वर्किंग पोजीशन में है। और मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में संस्कार, मुफ्त में आपको कौशल विकास के बारे में ये सारा कार्य आपको बताएंगे। देश के निर्माण का कार्य कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया उनका कार्य कोई हो नहीं सकता। तो मैं तो इसके लिए गुरमेल जी को, मैडम दीपा भटनागर को और विशेष तौर से सुनीता मैडम को बहुत बहुत जो है दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ। इनके लिए आप जोरदार तालियां जो है आप बजाएं। कितने पावन पवित्र कार्य में ये लगे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया कार्य ये कर रहे हैं। देखिए, इंसान जो कार्य करता है उसने मुख्य रूप से एक बात ध्यान रखनी चाहिए पूरी जिंदगी, कि वो किसी की आत्मा को ना दुखाए। अगर किसी को गलतफहमी हो गई है कि मेरे प्रति किसी की गलतफहमी हो गई तो मैं उससे माफ़ी मांगू, भाई मैंने कोई गलती नहीं की है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो मैं माफ़ी मांगू। हम किसी की आत्मा ना दुखाएं, इस सिद्धांत पर हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्या है, हम एक अच्छी पर्सनालिटी के रूप में समाज के सामने उपस्थित होंगे। हम एक सहयोग की भावना रखें, देने की भावना रखें। जैसे मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ कि भविष्य में जब भी इस सेंटर को कोई मेरी ज़रूरत पड़ती है, किसी प्रकार की सेंटर से जुड़ा हुआ कोई विद्यार्थी नहीं है, उसको बुक्स देनी है, उसके पास बुक्स नहीं है, सेंटर भी बुक्स नहीं दे सकता है, तो उसके लिए मैं बुक्स जो है जब भी पूरे साल जब मर्जी आप मेरे को फ़ोन करेंगे तो मैं उसी टाइम उपस्थित यहाँ पर होऊंगा। उस बच्चे को किताब देंगे, मुफ्त में किताब देंगे। और पढ़ाई के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके लिए आप मेरे को चाहे आधी रात के 12 बजे फ़ोन करेंगे तो मैं उसके लिए जो है हमेशा तत्पर रहूँगा। तो ये मैं अपनी तरफ से यहाँ पर आपको बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है कि हम कुछ दे सकें, समाज को जोड़ सकें, समाज का सहयोग कर सकें, समाज का निर्माण कर सकें, अच्छे अच्छे संस्कार वहाँ पर रोपित कर सकें। प्यारे बच्चों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में 8 सब्जेक्ट्स में पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो वहाँ पर एडमिशन होते हैं, एक पीजी में 50 एडमिशन होते हैं, तो 8 में कितने हो गए, 400 हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर जो एडमिशन होते हैं 50 में से आप देखेंगे कि 45 से 48 लड़कियों के एडमिशन होते हैं और 2 से 5 लड़कों के एडमिशन होते हैं। तो ये मातृशक्ति बैठी है, बेटियां बैठी हैं, तो ये तालियां बजा सकती हैं अपने लिए। तो ये एक परिवर्तन है, परिवर्तन समय की मांग है, ठीक है ना। अब सारी लड़कियां ही पढ़ रही हैं हायर एजुकेशन में, तो आगे क्या होगा, सारा ही देश का भविष्य है किसके हाथ में आ गया, लड़कियों के हाथ में आ गया, तो वही पढ़ेगी। तो देखिए, एक शिक्षित समाज और एक संस्कारित समाज होता है, वही विकसित समाज होता है। अब शिक्षा के ऊपर, संस्कार के ऊपर, कौशल विकास के ऊपर जो हमारी ये संस्था है गुरमेल जी की, ये इसके ऊपर काम कर रही है। तो इससे बड़ा और को कार्य मुझे नजर नहीं आता। मेरी जब भी कोई ज़रूरत होगी मैं इस सेंटर पर टाइम निकाल कर अवश्य पहुंचूंगा। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जैसे एक बच्चा है 10वीं क्लास, तो 9वीं क्लास के बच्चे को पढ़ाए हो, और ज़्यादा इंटेलिजेंट है 10वीं क्लास का बच्चा, अपना टॉपिक तैयार करे और जो कक्षा में कमज़ोर विद्यार्थी है उसको पढ़ाए, ठीक है। इसका फ़ायदा उस बच्चे को ज़्यादा होगा, जो पढ़ा रहा है उसको ज़्यादा होगा। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाएगी, वो अपने अंदर से जुड़ जाएगा। अंदर से जैसे ही जुड़ा
और फिर वो पढ़ाई में अव्वल अव्वल आता चला जाएगा, हर जगह टॉपर आता चला जाएगा और कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया हो जाएगी। जब भी HCS के IAS के इंटरव्यू देगा तो इंटरव्यू में वो सफल होगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, है ना। तो ये सिस्टम हम शुरू करेंगे। 5वीं क्लास का बच्चा 4th क्लास के बच्चे को भी पढ़ाए आधा घंटा, उससे खुद भी सीखेगा और जो 4थी क्लास का बच्चा है वो भी सीखेगा। 3री क्लास का बच्चा 2री क्लास के बच्चे को पढ़ाए। तो ये सिस्टम भी हमने जो है यहाँ पे डेवलप करना है, उससे सारे बच्चे डेवलप हो जाएंगे। एक टीचर के रूप में भी डेवलप हो जाएगा बच्चा और उसको आगे नौकरी में भी बड़ी सहायता मिलेगी, है ना। पेरेंट्स भी जो है बच्चे को पढ़ाएं, बच्चा पेरेंट्स को पढ़ाए। वो सिस्टम ऐसा बनाएं कि बच्चा बोलना सीखे। देखो बोलना किससे आता है? बोलने से आता है। चलना चलने से आएगा। तो बच्चे को ये नहीं बोलना कि चुप रहे, हम उसको थप्पड़ मारते हैं कि चुप करवा दे, तो ये नहीं करना, उसको ना कुछ सिखाना है। अगर बोलना है तो इस तरह से बोल भाई, इस लेक्चर के ऊपर बोल, पर्यावरण के ऊपर बोल, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर बोल, है ना। उस तरह छोटे छोटे लेक्चर, छोटा बच्चा है तो 3 लाइन का 4 लाइन का उसका बोलने का लिख के दे दो, वो बोल के बताएगा आपको, तो इस तरह बोलना सीखेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर वो आप सीख गए तो बस बात बन गई। एक हाउ आर यू टेक्निक है कम्युनिकेशन स्किल। आपने सुबह जो पढ़ा वो आप जो है दिन में किसी को भी बताएंगे हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, बहुत अच्छा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि ये बात ऐसे हो गई। देश में 370 धारा हटा दी गई है, इसलिए बहुत अच्छा खुश महसूस कर रहा हूँ। तो सारा आपने 370 के बारे में उसको बता देना। अगर दिन में 4 बार आप उसको बताते हैं तो 370 के बारे में पूरा जानकारी आपको हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।